देखिए बेटा, अभी हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स के कॉमन नेम देखे थे, उनके फार्मूलाज देखे थे, तो अब हम आज उसकी प्रैक्टिस करते हैं और हमारा कॉमन नेम जो है आज हम खत्म करते हैं यहीं पे। ओके, तो ये लास्ट लेक्चर रहेगा आपका। देखिए क्या बताया गया है। आपने सबसे पहले पढ़ा था क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने पढ़ा था इस तरीके से। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका सफिक्स बनाया था इक एसिड। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ में एक हाइड्रोजन लेते हैं तो आप लोगों को क्या बताया था, जब एक कार्बन होगा तो उसको फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म। तो इसका नाम क्या बन गया आपका? फॉर्म इक एसिड, फॉर्मिक एसिड बन गया। ठीक है, अगर यहां पर आपने दो कार्बन लिए हैं, अगर यहां पर आपने दो कार्बन लिए हैं, कैसे, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो इसका नाम क्या बन गया आपका? एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या बन गया आपका? एसिटिक एसिड। अब आपने क्या किया, CH3CH CH3 COOH आपने ये लिया है। तो यहां पर आप चेक कीजिए, पहली बात तो ये चेक कीजिए इसमें कौन सा ग्रुप है। आप जो ये आपके पास ये वाला है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, कल ये समझाया था आपको, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा चेक कीजिए, इसके अलावा यहाँ पर 3 कार्बन है, ये आइसो ग्रुप बना रहा है। कैसा ग्रुप बना रहा है ये? आइसो। बट काउंटिंग में आपका ये भी काउंट होगा, तो इसका नाम क्या लिखे जाएंगे? आइसोबुटायरिक, आइसोबुटायरिक एसिड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एसिड एनहाइड्राइड को। एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम सिंपल पढ़ते हैं इसका। ये बना, इसका नाम सोचो क्या होगा। इधर भी 2 कार्बन है, तो अगर इधर भी 2 कार्बन है तो बेसिक है बिल्कुल, इसका नाम जो है वो एक से ही अंडरस्टूड है। मतलब किस तरीके से, 2 को बोला एसिड, तो आप लिखो एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इतने में ही ये सब अंडरस्टूड है कि इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। एनहाइड्राइड ग्रुप का मतलब ही क्या है कि यहाँ CO और CO है। एसिटिक का मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ क्या है, दो कार्बन है, दोनों तरफ क्या है, दो कार्बन है। अब अगर मान लीजिए मैं एक डिफरेंट लेता हूं, एक आपने ले दिया यहां पर ये, और दूसरा आपने यहां पर H लिख दिया। दोनों तरफ कार्बन की जो संख्या है वो डिफरेंट है। इधर कार्बन कितना है, एक, 1 2 3 4, इधर 4 है। इधर आप देख रहे होगे ये जो ग्रुप बना हुआ है इसके साथ में, ये कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? आइसो। तो इधर आइसोबुटायरिक है, इधर फॉर्मिक है। अल्फाबेट में पहले F आता है, तो नाम क्या लिखें? फॉर्मिक आइसोबुटायरिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ओके, और देख लीजिए, अगर मान लीजिए इस तरफ क्या है, ये ग्रुप लगा हुआ है इस तरफ, और इस तरफ क्या है, ये ग्रुप है। अब इसका नाम आपको बताना है, तो इधर क्या है, इधर ये ग्रुप को देखो कौन सा बनता है, और इधर इसको देखो कौन सा बनता है। बट एक एक कार्बन हम इनमें ऐड कर लेंगे, एक एक कार्बन हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इसमें। तो इसका बना 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है बट टर्सरी है। ओके, तो आप इसको लिखोगे टर्सरी वेलर, और ये क्या है, आइसो। ओके, तो आप इन दोनों में देखो पहले कौन आएगा, ये आइसो का है, पहले आप ये चेक कर लो, और ये टर्सरी का है। अल्फाबेट में पहले आइसो वाला आता है। आइसो 4 कार्बन है, बुटायरिक, आइसो बुटायरिक
टर्सरी वैलेरिक एनहाइड्राइड, ये नाम बन गया इसका। आइसोब्यूटायरिक टर्सरी वैलेरिक एनहाइड्राइड, ये नेम बन गया। दोबारा से इसको देखो, ये दोनों जो ग्रुप है ये अलग अलग है। आपने इस ग्रुप को चेक किया एल्काइल ग्रुप को, तो देखा कि ये टर्सरी ग्रुप है, और इसको देखा तो ये आइसो ग्रुप है। टर्सरी ग्रुप के साथ आप देखो कितने कार्बन अटैच है, यहाँ 5 अटैच है, 3 4 5 5 है, और इधर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो आप लिखोगे आइसोब्यूटायरिक टर्सरी वैलेरिक एनहाइड्राइड। 4 कार्बन अगर है तो उसको आप क्या बोलते हैं, ब्यूटायरिक बोलते हैं, और 5 कार्बन है तो आपको बताया था क्या बोलना है, वैलेरिक बोलना है। ओके, इस तरीके से इसका नाम हो गया। इसे नेक्स्ट एनहाइड्राइड का एक नेम और ले लेते हैं। मान लीजिए दोनों तरफ सेम है, ये देखो इस तरफ आपका कौन सा ग्रुप है, इस तरफ ग्रुप है आपका आइसो, और उस तरफ एसिड है ओनली। तो आप क्या लिखेंगे इसका नाम, एसिटिक आइसो ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड, ये नेम बन गया इसका। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एस्टर को। एस्टर का आपने देखा होगा फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से होता है एस्टर, ये होता है आपका एस्टर। ओके, ये एस्टर है, और इसका सफिक्स क्या बताया आपने, यहां पर कुछ भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप तो दोनों तरफ। सफिक्स बताया था आपने 8 लगता है जी, सफिक्स क्या बताया 8। इसका बेसिक नेम क्या होगा, इस एल्काइल को हम पहले लिखेंगे, याद रहे ये एल्काइल पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या बनाएगा, एल्काइल एल्केनेट। ठीक है, यहां पर ये जो एल का ये डिफरेंट होता है, देखिए किस तरीके से। मान लीजिए आपका बेसिक अगर नाम लिखते हैं, ये OCH3 ये लिखा एस्टर का, तो ये ग्रुप को पहले लिखा जाता है, इसका नाम क्या है, मिथाइल। यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये आपका फॉर्म है, क्योंकि ये जो ग्रुप है आपका ये एल्काइल वाला ग्रुप है, और जो फॉर्म बोलना होता है वो आपका सीओ के पास वाला, सीओ वाले ग्रुप को फॉर्म बोलते हैं। जो आपके सीओ वाले होते हैं इनको बोला जाता है फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, इनको बोला जाता है, वेलर इनको बोला जाता है। लेकिन जो एल्काइल ग्रुप है उसको तो एल्काइल फॉर्म में ही बोला जाता है। ये एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, तो आपने क्या बोला, मिथाइल। अब यहाँ पे एक कार्बन है तो क्या बोला, फॉर्म। मैंने बताया था इसका एल्क अलग है, तो ये देखो एल्क अलग है, मिथाइल फॉर्म, लास्ट में क्या लग जाएगा आपका 8, मिथाइल फॉर्मेट इसका नाम बन जाएगा। सिंपल है। अगर आपने इसको देखा इस तरीके से, यहां O, यहां CH, यहां CH3, ये भी CH3। ठीक है, तो आपको पता है ये आपका कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और ये आपका एस्टर ग्रुप है। तो आप इसका नामकरण कैसे करेंगे, आप क्या लिखेंगे, पहले आपको आइसोप्रोपाइल ही लिखना होगा। आइसोप्रोपाइल 2 कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे इसे, एसीटेट। ठीक है, आप इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल एसीटेट, क्योंकि कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, और इसके लास्ट में 8 लगना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप आपका इस तरीके से दे दिया ऐसे, और बोलते हैं कि सर एस्टर ग्रुप है, यहाँ एल्काइल की जगह H है। तो बेटा ये एस्टर ग्रुप नहीं है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है।
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है नहीं है। वो बोल के आओ, आवाज कम करें। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये, एस्टर ग्रुप है नहीं है। नाम क्या बनता है इसका? एसिटिक एसिड नाम था इसका, एसिटिक एसिड इसका नाम था। ऐसी गलती मत करना, ये आपका अगर H है यहां पर तो ये ग्रुप पहचान लेना कौन सा बनता है। अब एस्टर में अगर आपका इस तरफ ये ऐसा दिया हुआ है, ये है, तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम आपको पता है एल्काइल पहले लिखा जाएगा, तो इसका नाम लिखा गया क्या? मिथाइल लिख दिया आपने। अब बच गया ये इधर वाला, इसका नाम क्या लिखा जाएगा? आइसो ग्रुप इसके अंदर है तो आप क्या लिखो? आइसो। 4 कार्बन है तो आप लिखो बुटाइल, और आप 8 लिखो, ये इसका नाम बन जाएगा। ओके, अब जैसे ये तो आपको आसान रहते हैं ऐसे करना। अब जैसे मान लीजिए आपके पूछ लिया किसी ने इथाइल एसीटेट का फार्मूला बनाओ, इथाइल एसीटेट का फार्मूला बनाओ, इथाइल एसीटेट, तो आपको पता होना चाहिए इसमें एस्टर ग्रुप है, तो आपको पता ये भी होना चाहिए एस्टर ग्रुप के साथ ये इथाइल बोला गया, तो यहां पर मैंने क्या लिखना है? इथाइल ग्रुप लिखना है, CH2 CH3। अब एसीटेट बोला गया तो ये आपको पता होना चाहिए इस तरफ भी 2 ही आएंगे, और ये बन गया आपका इथाइल एसीटेट। आपसे डायरेक्ट इस तरीके से नाम लिख पूछता है तो आपको ये बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। ये एस्टर आपका जहां खत्म होता है, अगर मान लीजिए ये इस तरीके से नाम पूछा, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम आप क्या लिखने वाले हैं? इधर ये मिथाइल ग्रुप है तो आप इसका नाम क्या लिखने वाले हैं? मिथाइल। और आपको बताया था 1 2 3 कार्बन है और साथ में क्या है? डबल बॉन्ड है। 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बोलते हैं क्रोटोन 8, क्रोटोनेट। ये बन गया आपका मिथाइल क्रोटोनेट बन गया है आपका, ठीक है। क्योंकि 3 कार्बन को अक्राइल बोलते हैं भाई, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? अक्राइल बोलते हैं, अक्राइलेट होने का। एक्राइलेट, लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर 3 कार्बन है तो अक्राइल ग्रुप होता है और 4 कार्बन है तो आपका क्रोटोन ग्रुप होता है। तो इस तरीके से इसका नाम जो है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। ये लास्ट है, ये आपके लिए है, आप इसको करके देखना। क्या बनेगा और बताना मेरे को, ठीक है। इसका नाम क्या बनता है? अब हम पढ़ने वाले हैं अमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ने वाले हैं? अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप कैसा होता है? आपने अमाइड ग्रुप को पढ़ा, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड ग्रुप है आपका। और अमाइड ग्रुप का सफिक्स क्या बनाया था आपने? अमाइड ही बताया था, इसका सफिक्स क्या था? अमाइड ही इसका सफिक्स था। अब देखो इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको, इसका नाम देखो क्या बनेगा? CH3 CH CH3, C डबल बॉन्ड O N CH3 और CH3। इसका नाम सोचो क्या बनने वाला है? इसका नाम क्या बनने वाला है? इसको सोचो। जैसे एस्टर में आपने O के साथ जुड़ी हुई चीज को पहले लिखा था, इसके अंदर भी आप जो N के साथ जो चीज जुड़ी हुई उसको पहले लिखना है। तो इसका नाम लिखा डाई मिथाइल लिखेंगे। इसका क्या नाम लिखेंगे? इसका डाई मिथाइल लिखेंगे। और इसका आगे वाला नाम क्या बनेगा? आइसोबुटाइल अमाइड।
इस बात में कंफ्यूजन दूर कर लेना अपना, ये दो जुड़े हुए हैं तो इसको डाई बोला। ओके, वो अंडरस्टूड है कि वो एन के साथ में है, इस बात में कोई दुराई नहीं। अब आपके माइंड में ये आया, अगर ये इस तरीके का हो सर तो फिर क्या लिखूं? अगर ये यहां पर कुछ ना हो इधर और इधर भी ना हो, इधर कुछ नहीं है तो लिखेंगे ही नहीं भाई। इसका नाम क्या लिखेंगे? फॉर्म अमाइड। इंपॉर्टेंट नेम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, फॉर्म अमाइड बन जाएगा। ओके, अब आपके पास दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O N, एक जगह CH3 दे दिया और एक जगह CH2CH3 दे दिया। ओके, तो आपको पता है ये कौन सा है? इथाइल, और ये क्या है? मिथाइल। तो आप लिखेंगे इथाइल, मिथाइल एसिड अमाइड, इथाइल मिथाइल एसिड अमाइड, ये नाम बन गया इसका, इथाइल मिथाइल एसिड अमाइड। ठीक है, तो अमाइड ग्रुप में और कुछ खास नहीं है, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल सेम वही है, इसी तरीके से पढ़नी है। CH3 यहां पर थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाकर देखते हैं, N CH3 CH3H, कौन सा ग्रुप है इसको चेक करके देखो, ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और यहां पर भी आपने देखा तो आइसो ग्रुप है, तो आप इसका क्या नाम लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल। अल्फाबेट भी चाहे कुछ भी हो, पहले यही लिखना है एन के बगल वाला। जिस तरीके से आप एस्टर में ओ के साथ जुड़ा हुआ नाम पहले लिखते हैं, उसी तरीके से अमाइड ग्रुप में एन के साथ जो जुड़ा उसको पहले लिखेंगे आप, चाहे कुछ भी लिखा हो। आइसोप्रोपाइल, आइसोबुटाइल, आइसोबुटाइल अमाइड, ये नेम बन गया इसका। ओके, होप कि आप सारे बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब पढ़ते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को। किसको पढ़ते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप को। ये ग्रुप आपने देखा एल्डिहाइड है, और इसका आपने सफिक्स भी देखा एल्डिहाइड ही था। अब अगर आप इसका एक H लगाते हो तो ये क्या बन जाता है? देखो बिल्कुल सिंपल है देखने में, इसका नाम क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप यहां पर दो लगाओगे, ऐसे लिखोगे, तो इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, आप इसके अंदर क्या करते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसका नाम क्या बनेगा? आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। क्या नाम बनने वाला है इसका? आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बिल्कुल सिंपल रहा आप लोगों के लिए। अब आपकी बात आते हैं, ये नाम मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, अब फिर डिस्कस कर रहा हूं। इसका नाम अकेला कीटोन ऐसा है जो इस तरीके का नाम देता है, अदरवाइज कोई नहीं। 3 कार्बन के होते हुए भी इस कार्बन को काउंट नहीं करता, और इसने इसका नाम क्या काउंट करके बताना है? एसीटोन नाम बताना है इसका। इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसका नाम क्या है? एसीटोन है। ये इस कार्बन को काउंट नहीं करता, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए ये ओन आया है, तो ये सीओ की वजह से ही आया है, एसीटोन। अब आप ये कहोगे सर, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा? भाई इसका नाम बनना क्या है? अब आप देखो इसमें क्या है, इतने कितने कार्बन है, और ये देख लो कितने कार्बन है, क्या बनना है? अब इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, ये इथाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है। इस कार्बन को अब भी काउंट नहीं करना बच्चे,
कीटोन इसको काउंट नहीं करवाता है। आपने क्या नाम लिखना है इसका, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अब आप ये कहोगे सर प्रोपियोन क्यों नहीं लिखा? भाई कीटोन में वैलिडी नहीं है ये चीजें, कीटोन इन रूल्स को ओबे नहीं करता, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को ओबे करता है। इसीलिए तो मैंने इसका भी आपको एल्काइल बताया है नाम करके, इसको भी मैंने एल्काइल फॉर्म में बताया है और इसको भी एल्काइल फॉर्म में बताया। कीटोन आपको इसमें नहीं लेना भाई, गलत कर दोगे कीटोन को अगर आप इसमें लोगे तो। और कीटोन ही पूछता है ज्यादातर आपसे, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। अब यहां पर आपको दोनों दिए हैं ऐसे, ठीक है भाई। कीटोन में बताया, इसको तो काउंट ही नहीं करना, इसको तो कीटोन लिखेंगे हम। इधर आइसोप्रोपाइल उधर टर्सरी है, ठीक है। तो पहले क्या लिखा जाएगा, आइसोप्रोपाइल टर्सरी बुटाइल कीटोन, ये नाम बन गया है, ठीक है। अब कीटोन के अंदर अगर आप ये पूछोगे सर इस तरफ मैं H कर दूं और इस तरफ मैं CH3 कर दूं तो ये कीटोन नहीं रहता। आपको पता है कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है, यहां भी एल्काइल ग्रुप मिलेगा और यहां भी एल्काइल मिलेगा, ये कीटोन होता है। यहां H आ गया तो ये ग्रुप तो एल्डिहाइड बन गया है ना, एक H नहीं ले सकते आप कीटोन के अंदर, ये तो आपका क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड भी कौन सा, एसिटल्डिहाइड बन गया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, एक नाम और लिख लेते हैं इसका, CH3CH2 CH2CH3। मान लीजिए आपके सामने ये है, इसका नाम क्या लिखने वाले हैं, डाई इथाइल कीटोन। इसका नाम क्या बनेगा, डाई इथाइल कीटोन। अब आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन करने वाला जो नाम है वो कौन सा रह गया है, CH3CHC ट्रिपल बॉन्ड N। इसका नाम कर, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, आपको पता है ये नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपियोन और नाइट्राइल। इसका नाम क्या है, प्रोपियोन और नाइट्राइल, ओके। और आपके पास ये ऐसा है, इसका नाम क्या लिखेंगे। तो आप लोगों को बताया था, इस कार्बन को काउंट किए बगैर आप देखो इसमें क्या है, टर्सरी ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन काउंट कर लो सारे। तो आप क्या लिखेंगे, टर्च 4 और 1 5, वेलर और नाइट्राइल। अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है, इसका नाम क्या लिखने वाले हैं, अगर ये ऐसे प्रेजेंट है तो 1 2 3 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी है, तो आप इसका नाम लिखेंगे क्रोटॉन, क्रोटॉन और नाइट्राइल, क्रोटॉन और नाइट्राइल इसका नाम बन जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया तो आप ये देख लीजिए, अगर ये है N ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर ये कार्बन बिल्कुल अलग है, ठीक है, इसको काउंट नहीं कर सकते, तो इन तीनों को ही काउंट करेंगे इसके अंदर। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपियोनिक, आइसोप्रोपियोन ओ आइसोनाइट्राइल। ये आइसो इसका नाम है भाई, जो आपका फंक्शनल ग्रुप N ट्रिपल बॉन्ड C है, इसका नाम आइसोनाइट्राइल ग्रुप है, इसका नाम है ये आइसोनाइट्राइल। ऐसा ना समझे 2 बार आइसो आइसो लिख दिया, ये आइसो किसके नाम का, ये इसके नाम का, और ये आइसो किसके नाम का, ये इस फंक्शनल ग्रुप के नाम का है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अब आपका इसमें ही अगर आता है
CH3C CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा ये आप खुद से लिख कर देखें, ये आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कॉमन नेम जो है वो खत्म होते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे क्या, IUPAC नेम। IUPAC नेम की क्लास। ओके।